और जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत ही हॉरेबल चीज़ें भी बनाई है, बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता गया। और कुछ लोग मेरे घर आते थे तो चीज़ों की तारीफ भी की है कि इसको सेल कर दिया करो आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगेन मेरा एक बड़ा सा पार्सल आया हुआ है, वो नेक्स्ट एग्जीबिशन से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मैंने इस बार मंगवाई है, और जो भी मैं क्राफ्ट की ये चीज़ें मंगवा रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैं स्विट्ज़रलैंड आई थी मैंने क्राफ्ट मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। तो इंडिया में लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर छोटी छोटी जगहों पे, हर छोटे छोटे शॉप्स पे चीज़ें अवेलेबल होती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ उनके सिटी में या उनके आसपास अवेलेबल ना हो वो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने एक यहाँ पर वेबसाइट ढूंढा क्या, वो मुझे इंस्टाग्राम पे सजेशन में आया था और काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए स्टोर पे गई और कुछ चीज़ों की जैसे ज़रूरत हुई ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इस वेबसाइट को आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी चीप है और चीप रेट पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसके कई सारे हॉल वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। स्विट्जरलैंड या जर्मनी वगैरह में जो लोग रहते हैं और मेरी तरह वो भी क्राफ्टर हैं, उनको भी चीज़ों की ज़रूरत होती है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी इंडिया से लेकर आती हूँ, बट पूरे साल वो चीज़ चल पाना मुश्किल होता है। चीज़ों की जब कमी होने लगती है, जब ख़त्म हो जाती है चीज़ें, तो यहाँ के लोकल जो स्टोर्स हैं वहाँ से अगर क्राफ्ट की चीज़ें आप मैं बाय करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। जितने में वहाँ पूरा कलर का पूरा सेट आ जाता है उतने में, उससे भी ज़्यादा में मुझे एक बॉटल मिल पाता है यहाँ पर। तो इस वजह से कॉस्टली हो जाती है चीज़ें, और सभी तरीके की चीज़ें मिलती भी नहीं है जितनी चीज़ें मुझे आदत थी वहाँ पर यूज़ करने की। और फिर नई चीज़ें जैसे उनकी ज़रूरत होती है तो वो मेरे नियर बाय में कहीं यहाँ मिलता नहीं है। और यहाँ आने के बाद काफ़ी अलग अलग क्राफ्ट मैंने ट्राई किया है। तो सबसे पहला है ये मेरा बहुत बड़ा सा ये बॉक्स, उस पैकेट के अंदर भी एक बड़ा सा बॉक्स है। तो ये सबसे बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले जितनी भी छोटी छोटी चीजें वो मैं शेयर कर लेती हूँ। क्यूट से ऐसे पेन्स मंगाए हैं, अलग अलग कलर, और इसमें ये बहुत ही क्यूट सा है, तो वो शेड में है। और इसमें ना काफी सारे कलर्स हैं। जो पेन है ये, इसमें काफी सारे अलग अलग कलर्स है। अगेन है ये पेन कि मेरा बेटा मेरे लिए इंतजार कर रहा है, उसको मुझे बाहर लेकर जाना है, बड़े वाला। और उसके पापा चले गए घूमने, ये सोया रह गया था, तो इसने अभी प्रॉमिस करवाया है मुझसे कि आप मुझे लेकर जाओगे। और जैसा मैंने बताया ये बहुत ही सुंदर क्यूट से पेन है। ऐसे मैं अगर बल्क में मंगा लेती हूँ तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है कि किसी को गिफ्ट करना हो कुछ हो तो उसमें भी ये इजी हो जाता है, और दूसरा खुद के यूज़ के लिए या बच्चों के लिए। पर अगर एक पेन भी लो तो बहुत कॉस्टली है। वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया कि एक पेन लेना भी, यहाँ पर जो हम लोगों के यहाँ वो 10 रुपये में पूरा पैकेट मिलता है ना, 20 रुपये में ऐसे कुछ रेड लाइट पे बच्चे लेके खड़े रहते हैं, वैसे वाला पेन भी यहाँ पर 200-250 रुपये का शायद लेकर आई थी, 50 रुपीज़ ईच कुछ ऐसे था, और 4 का सेट था कुछ ऐसे था। नेक्स्ट मंगाया है मैंने ये मोल्ड, ये सिलिकॉन मोल्ड है और इसमें मैं बनाऊंगी बुकमार्क। अगेन एक और मोल्ड है ये इस तरीके का, जो एग्जीबिशन में मैं कुछ किड्स रिलेटेड चीज़ें भी रखना चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने ये मोल्ड मंगाया था। और इसको मैंने थोड़ा छोटा एक्सपेक्ट किया था कि शायद थोड़े छोटे होंगे, लेकिन ये बड़ा निकला। ऑनलाइन में यही चक्कर होता है, जिसको आप बड़ा एक्सपेक्ट करते हो वो बड़ा नहीं निकलता, जिसको छोटा करते हो वो छोटा नहीं निकलता। अगेन नेक्स्ट है ये कटर, जो कि जो हम रेजिन वर्क करते हैं ना, तो उसके साइड के एजेस काफ़ी शार्प हो जाते हैं, उसको मैंने थोड़ा स्मूथ करने के लिए मंगाया है। बट मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, शायद मुझे ये यूज़ करना नहीं आ रहा। ये जब यूज़ करती हूँ तो ये पूरा 360 डिग्री से ये घूम जाता है। देखा देखी में चीज़ें मंगा तो लेते हैं, बट पता चलता है कि वो यूज़ ही करना नहीं आ रहा हो मुझे। नेक्स्ट अगेन है ये मोल्ड, जिसमें मैं की चेन वगैरह भी बना सकती हूँ ये। बट अगेन है ये पूरा पेन का सेट, क्यूट सा ये प्रिंट भी है और अलग अलग से कलर्स भी हैं, तो काफ़ी सारा ऑप्शन होने वाला है। ये देखो बहुत ही क्यूट सा ये प्रिंट है। आई डोंट नो इस कार्टून को क्या बोलते हैं आयान?
इस कार्टून को क्या बोलते हैं? इस वाले को बहुत ही सुंदर सुंदर से ये प्रिंट है और क्यूट क्यूट स्टेशनरीज यहाँ पर मिलती है। तो जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ तो मैं अपने और अपने बेटे के लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। नेक्स्ट मैंने ये मंगाया है और थ्रेड, आई डोंट नो इसको कौन सा थ्रेड बोलते हैं, और इसके साथ मुझे मिला है ये कटर। तो ये थ्रेड मैंने देखा था ये ज्वेलरी बनाने के लिए है, वहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह बने हुए थे तो उसको ही देख के मैंने ऑर्डर किया। मैंने सोचा था कि वो इलास्टिक वाला होगा शायद, क्योंकि मैंने दो अलग अलग ऑर्डर किया हुआ था। तो एक तो इलास्टिक वाला आया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बट ये पॉलिस्टर थ्रेड है और इसके साथ ये कटर भी आया है ये, और ये है आपका इलास्टिक वाला थ्रेड। और इसमें भी कई सारे साइज थे, तो मुझे इसका नहीं पता कितने mm का कौन सा होता है, और उस टाइम पे जब मैं ऑर्डर करती हूँ तो मैं चेक नहीं करती हूँ। मैंने अपने अंदाजे से ऑर्डर कर दिया था, बट ये मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, बट देखते हैं अभी कैसे यूज़ करूँगी मैं इसको। DIY के लिए ही मंगाए हैं ये ऐसे मल्टी कलर वाले क्लिप्स, ये मेटल वाले इस तरीके के आते हैं ना DIY वगैरह करने के लिए। तो ये पूरा इरेजर का सेट मैंने ऑर्डर किया। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं बट डिज़ाइन एक ही है। अगेन नेक्स्ट है ये क्लिप, इससे बड़ा एक्सपेक्ट किया था, बट मेरे साथ दिक्कत ये थी तब मैं साइज़ चेक करती नहीं हूँ, ऑर्डर कर दिया था। तो ये अंदर मेटल का है और मेटल के ऊपर ऐसे ग्रॉस ग्रेन ये रिबन लगी हुई है, टेप। नेक्स्ट है ये लेदर का थ्रेड, आई थिंक, पता नहीं इसको किस लिए मैंने मंगाया है। लेदर के रोप हैं ये, बहुत क्यूट से ऐसे चार्म्स हैं ये। तो ऐसे ये प्लास्टिक के चार्म्स हैं, या फिर इसमें ड्रिल करके आप होल करके भी इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक की चेन वगैरह में भी यूज़ हो सकता है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स है, बहुत क्यूट है ये, देखो। इसके बाद ये भी चार्म्स हैं, ये भी बहुत क्यूट से ऐसे प्लास्टिक के हैं सारे, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग होती है इनकी। गुस्से में है ये है। कुछ किड्स के लिए जैसे एक्सेसरी वगैरह कुछ बनाऊं तो उसमें मुझे काम आएगा ये, उसी को ध्यान में रख के मंगाया है। ये भी कुछ 10-20 पीसेज होंगे, 20 पीसेज होंगे शायद। ये देखो कितना क्यूट है ये वाला। उसके बाद अगेन है ये ज्वेलरी वाले थ्रेड। उसके बाद अगेन ये बहुत ही क्यूट सा पेन, बहुत सारे। ये प्राइस बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल जाती है। ये उन लोगों के लिए है जैसे जो बाहर रहते हैं या कुछ भी, और जैसे लोगों को क्राफ्ट आइडियाज़ हो सकते हैं, क्राफ्ट मटेरियल किस तरीके का, बहुत सारे लोग हैं जो क्राफ्ट करना चाहते हैं, उनको ये हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें स्विस करेंसी में बाय करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इनके प्राइस नहीं शेयर करती हूँ, बट फिर भी मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है। अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी। ये की चेन काफ़ी सारे, और इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके साथ जंप रिंग और इसको क्या बोलते हैं, पिन्स, इस तरीके का ये पिन भी आता है और जंप रिंग्स हैं, प्लस ये की चेन, ये तीनों का ये पूरा सेट आया हुआ है। और इसमें भी शायद ये 20 पीसेस होंगे शायद। उसके बाद अगेन मैंने ये चार्म्स ऑर्डर किया था, ये मशरूम वाले चार्म्स हैं, बहुत क्यूट है ये भी कुछ 10 पीसेस का ये सेट था जो कि मुझे 2 फ्रैंक का या कुछ ऐसे ही मिला है। ये देखो कितना क्यूट सा है, बहुत ही क्यूट से ये चार्म्स है। तो जो भी जैसे किचन वगैरह बनाती हूँ और भी चार्म्स वगैरह लगा दो तो वो काफ़ी थोड़ा हैवी लुक भी देता है और काफ़ी क्यूट भी लगता है, तो उनके लिए मैंने ये मंगाया हुआ है। उसके बाद अगेन ये बच्चों से रिलेटेड है, काफ़ी सारे स्टिकर्स मैंने बच्चों को ध्यान में रख के ही मंगाया है कि जब बच्चे स्टॉल पे आते हैं तो उनके लिए कुछ एक्साइटेड चीज़ें होनी चाहिए, तो ये मैं उनको गिफ्ट में दूंगी। तो उस क्यूट सा ये पेन मंगाया है मैंने, और इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में वहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। जहाँ मैं रहती थी ना नोएडा में, वहाँ पे जब वीकली मार्केट वो लगाते थे ना, तो वहाँ पे एक आंटी लगाती थी, उनके पास काफ़ी क्यूट ऐसे स्टेशनरीज होती थी, तो मैं अपने बेटे के लिए लेकर आती थी। और ये ऐसे वाटर वाला होता है ना, इसमें ऐसे ग्लिटर्स डले हुए हैं अंदर। मुझे भी ऐसे क्यूट स्टेशनरीज का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरे
बड़े वाले बेटे को भी, उसको भी स्टेशनरीज का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी उसने ये बेचारा मेरा देखा नहीं था कि मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगवाई हुई है, एक्साइटेड हो जाता। उसके बाद मंगाया है मैंने ये मैग्नेट, और अगेन ये वैसे ही छोटा वाला आया हुआ है। ये है ज्वेलरी वाले थ्रेड इलास्टिक वाले, और पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया है, जैसे चीज़ों को मैं ऐड करके कार्ट में रखती हूँ और एक बार में मैंने ऐसे धड़ल्ले में ऑर्डर मार दिया, और ये देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने एक जैसी मंगा ली है। अगेन ये ज्वेलरी वाले थ्रेड हैं। अब तक भी मैं शायद आप लोगों को 4-5 दिखा चुकी हूँ, मैं निकालती जा रही हूँ, यही निकलते जा रहे हैं उनमें से। मैं क्या करूँगी इतनी चीज़ों का। उसके बाद है ये पिगमेंट वाले, क्या बोलते हैं इसको, पिगमेंट कलर्स, जो हम रेजिन वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके लिए मैंने मंगाया ये। मैंने इससे पहले कभी भी रेजिन में ऐसे वाले कलर्स वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी। नेक्स्ट है ये ड्राई पेस्टल कलर्स, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी इसकी, ये देख पा रहे हो आप, और ये इस तरीके से है। तो ये कलर्स पता है जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तब मैंने तब हमारे फर्स्ट ईयर में ही था, ड्राई पेस्टल कलर हमें यूज़ करने थे पेंटिंग्स में, स्केच वगैरह बनाते थे उनमें, और कई जगह पे जो ड्रेसेस वगैरह हम बनाते थे उनमें। तो जब मेरी क्लासेस खत्म 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद इतने सारे कलर्स बचे थे, तब मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं क्राफ्ट करूँगी, और कुछ कुछ तो उनमें से वेस्ट हो गए मेरे। और जैसे ड्राई पेस्टल वगैरह वो मैंने किसी किसी को दे दिया था, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे ये वो यूज़ होने वाला, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें बहुत महंगी होती है, और जो भी उसके कलर्स वगैरह भी होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हम यूज़ करते हैं। बट वो सब बच गया था, मैं उसका क्या करती, मैंने किसी को दे दिया था। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है काश वो मेरे पास होते, बट अभी जब मुझे यूज़ करना था तो मुझे चाहिए थे, तो मैंने ये मंगवाया है। यूज़ भी किया, थोड़ा सा मुझे ठीक ठीक लगा, बट जो मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ उसके कंपेयर में नहीं कह सकते हैं इसे। इस तरीके से यहाँ पे शेड्स बने हुए हैं, तो 12 कलर के 24 कलर्स के ऐसे ये सेट आता है। बहुत ही क्यूट सा ये भी है, और ये देखो ये भी इस तरीके के ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आ सकता है, अलग अलग कलर्स में। ये देखो टर्टोइस, अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी अलग अलग कलर्स में है, 2-3 कलर में है, और इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। मेटल में है, गोल्डन, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, नेक्स्ट है ये बीड्स, जिसकी की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ये इसमें शाइन नहीं लग रहा, बाकी पैकेट खोलने के बाद मुझे पता चलेगा कि इसमें शाइन है भी या नहीं। अब एक छोटी सी चीज़ को मैं क्या ही रिटर्न में डालूँ, क्या करूँ, ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे इसमें इतना शाइन नहीं लग रहा, बट इसको खोलने के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा। बाद मंगाया था मैंने ये जंप रिंग, जो कि काफ़ी बड़े साइज में है, बट अगेन नेक्स्ट है क्यूट चीज़ें मंगवाई मैंने, और ये सिर्फ 5 पीसेस है। इसकी भी क्वालिटी बहुत प्यारी है, और ये इस तरीके के ना ब्रेसलेट वगैरह में भी लगा के प्रिटी लगता है, देख सकते हो। और ये देखो, उसके बाद एक बड़ा ही यूनिक सा चीज़ मिला मुझे ये, और ये देखो क्या है, ये अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर्स के, इसमें काफ़ी सारे ये कीज़ हैं, जो कि अलग अलग ऐसे क्राफ्ट वगैरह में यूज़ होगा। मुझे काफ़ी लोगों को मैंने देखा था पहले यूज़ करते हुए, बट मुझे नहीं पता था कि कहाँ से मिलेगा, और ये जब मैं इसमें ऑर्डर डालती हूँ तो इसमें मुझे दिखा, तो मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया यहाँ से। काफ़ी अलग अलग, सारे ही अलग अलग कलर में, सारे मेटल के, सिल्वर, गोल्डन, ब्रॉन्ज। उसके बाद मंगाया है ये, इसको गेस कर सकते हो आप क्या है ये, मैं नाम भूल गई इसका, अब मैं इसका नाम लिख दूंगी, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये गेस करो आप किसके लिए आया है। तो ये 2 का सेट था, दोनों में ऑर्डर कर दिया। आया है मैंने ये ड्राई लीव्स, जो कि आपको प्रिंट की तरह दिख रहा होगा, बट ये काफ़ी सारे इसमें ये ड्राई लीव्स हैं, और ये गेस कर पा रहे हो आप किस लिए मंगाया मैंने। यस, तो ये जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको वो दिखाया था, को वो मोल्ड्स दिखाए थे ना, उसके लिए मैंने ये मंगवाया है कि का सुंदर सुंदर से मैं बुकमार्क बनाऊंगी। उसके बाद ये गोल्ड की शीट, या क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो, ये भी मैंने रेजिन वर्क के लिए मंगाया है। उसके बाद अगेन है ये मोल्ड,
पैकेजिंग कितनी अच्छी है ना इसकी। तो यस, ये मैंने मंगाया है DTF वाले ये प्रिंट्स। और ये देखो, ये क्या मंगाया मैंने, गेस कर पा रहे हो आप क्या है? यस, ये DTF वाले स्टिकर्स हैं, UV DTF स्टिकर्स। और इससे मैं DIY करने वाली हूँ। और ये मेरा करने का इतने दिनों से इतना मन कर रहा था ये बनाने का मेरा, बहुत ज़्यादा ये DIY इंटरनेट पे देख देख के मैं क्रेजी हो रही थी। जो DTF का काम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग इधर पसंद करते हैं। उसकी टी-शर्ट्स, कप्स, मग्स और काफ़ी सारी चीज़ें लाइक किचन वगैरह सब कुछ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे भी ये ट्राई करना है। तो दोनों के अलग अलग प्राइस हैं। अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो कोई 250 का होगा और कोई 300 का होगा, कुछ ऐसे है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग शेयर किया था उस वाले वीडियो पे। तो उन्होंने बोला था कि आप कब यूज़ करोगे, या तो आप लाइव करो, लाइव में दिखाओ कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। जब लाइव करूंगी तब पता नहीं आप लोगों के साथ नहीं शेयर हो पाएगा, तो मैं ये वैसे ही करूंगी जैसे अब तक मैं करती आई हूँ, बाद में वॉइस ओवर करूंगी उस पर। तो ये देखो, ये पूरा DTF वाले स्टिकर्स हैं, उनके लिए ही मैंने ये जार मंगवाया हुआ है। तो ये पूरा 6 का सेट था और उसके ये ऐसे स्ट्रॉ हैं। तो ये रहा और काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में है। मैं इसका शॉर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। मैं इसको पहले निकाल के देख चुकी हूँ, देख रहे हो। और ये बबल पैक में इस तरीके से आया हुआ था। और ये जो इसकी लिड है ये वुडन है और ये इसके स्ट्रॉ के लिए है, ये स्ट्रॉ के लिए है। और ये जार काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में है। तो विदाउट एनी डैमेज मेरे पास ये पहुंचा है। तो जो स्टिकर्स है वो मैं इस पे ही यूज़ करने वाली हूँ। मैंने क्यूट चीज़ अपने लिए मंगवाई है, वो मैं अपने फ़ोन के लिए मंगाया हुआ है, जो कि है ये बहुत ही क्यूट सा। ये मंगाया है मैंने अपने फ़ोन के लिए, बहुत ही क्यूट सा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी है। मैं लर्न कर रही हूँ, उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें मंगवाई है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी क्राफ्ट की, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। ये मंगवाया है मैंने UV रेजिन, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। इसके साथ इस तरीके का एप्लीकेटर भी आया हुआ है और इसको यूज करना काफी इजी हो जाएगा। तो वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो।